फरवरी 2019 सुबह का समय। जम्मू की सड़कों पर हल्की ठंडक और रोजमर्रा की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसका अंत पूरे देश को झकझोर देने वाला था। एक जवान बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क किनारे लोग अपने काम में लगे थे, दुकानें खुल रही थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, जल्दी वापस आना। वो हल्का सा मुस्कुराया और फोन वापस रख दिया। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसका आखिरी सफर बनने वाला है। उसी समय कश्मीर घाटी के एक और कोने में एक युवा खामोशी से बैठा हुआ था। उसके सामने एक कार खड़ी थी और उसके अंदर भरी थी सैकड़ों किलो विस्फोटक। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। उसका नाम था आदिल और आज वो अपनी जिंदगी का आखिरी कदम उठाने वाला था। जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ता सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। करीब 78 गाड़ियां, 2200 से ज्यादा जवान। ये एक असामान्य काफिला था। दरअसल कई दिनों से खराब मौसम के कारण रास्ता बंद था। जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी। आज रास्ता खुला तो एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को भेजा गया। हर बस में अलग अलग कहानियां थी। किसी की नई शादी हुई थी, कोई छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जा रहा था, कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था और हर कोई अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। दोपहर करीब 3 बजे काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके के पास पहुंच रहा था। सड़क पर आम गाड़ियां भी चल रही थी। कुछ लोग बाइक से गुजर रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसी सामान्यता के बीच एक असामान्य चीज छुपी हुई थी। एक सफेद कार धीरे धीरे काफिले के करीब आ रही थी। उस कार के अंदर आदिल बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा और फिर अपनी नजरें सामने जमा दी। पिछले कुछ महीनों की ट्रेनिंग उसके दिमाग में घूम रही थी। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बस मिशन पूरा करना है। कुछ साल पहले आदिल भी एक आम लड़का था। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। कुछ घटनाएं, कुछ हालात और कुछ लोग उसे एक अलग रास्ते की ओर ले गए। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी वीडियो, भड़काऊ भाषण और गलत विचारधारा, धीरे धीरे उसने सब कुछ अपना लिया। 2018 में वो एक आतंकी संगठन में शामिल हो गया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने हथियार उठाए, ट्रेनिंग ली और खुद को एक मिशन के लिए तैयार किया। उसे बताया गया कि ये एक बड़ा काम है, एक ऐसा काम जिससे दुनिया हिल जाएगी। वापस उस सड़क पर काफिला आगे बढ़ रहा था और आदिल की कार अब बहुत करीब आ चुकी थी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और सब कुछ बदलने वाला था। अचानक उसने एक्सीलरेटर दबाया। कार तेजी से आगे बढ़ी और सीधे काफिले की एक बस से टकरा गई। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ, इतना जोरदार कि आसपास की जमीन तक कांप उठी। आसमान में धुएं का गुबार उठ गया। सड़क पर हर तरफ मलबा बिखर गया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस बस से कार टकराई थी वो पूरी तरह तबाह हो गई। उसमें बैठे जवानों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। चारों तरफ चीखें, घायल जवान और धुएं से भरा हुआ आसमान। ये नजारा किसी युद्ध से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। 40 जवान, देश के 40 बेटे हमेशा के लिए चले गए। पूरे देश में खबर फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा था और दिमाग में एक ही सवाल, यह हुआ कैसे? जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। हमले में इस्तेमाल की गई कार में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरे हुए थे, जिसमें आरडीएक्स जैसे हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव शामिल थे। यह कोई छोटा हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित साजिश थी।
जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि इस हमले के पीछे एक आतंकी संगठन का हाथ था और हमलावर एक स्थानीय युवक। यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। कैसे एक आम लड़का इतना बड़ा हमला कर सकता है? इस सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच में सामने आया कि विस्फोटकों को अलग अलग हिस्सों में लाया गया, धीरे धीरे इकट्ठा किया गया और फिर इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सच्चाई सामने आई। हमले से पहले कुछ चेतावनियां मिली थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संकेत दिए थे कि काफिलों को निशाना बनाया जा सकता है। तो फिर सुरक्षा इतनी मजबूत क्यों नहीं थी? ये सवाल उठने लगे। क्या कहीं कोई चूक हुई? क्या इस हमले को रोका जा सकता था? देश भर में बहस शुरू हो गई। लोग जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब इतने आसान नहीं थे। इसी बीच देश ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 सुबह का समय, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था। उन्होंने सीमा पार की और उन ठिकानों पर हमला किया जहां से ऐसे हमलों की योजना बनाई जाती थी। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। पूरी दुनिया ने इस कार्रवाई को देखा और समझा कि अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन इस कहानी का असली सवाल आज भी वही है। क्या हमने उस दिन से कुछ सीखा? क्या हमने अपनी कमजोरियों को सुधारा, या फिर हम सिर्फ उस दर्द को याद करके आगे बढ़ गए? हर साल 14 फरवरी को जब लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तब देश का एक हिस्सा खामोशी से उन 40 जवानों को याद करता है। उनकी कुर्बानी, उनका साहस और उनका अधूरा सफर आज भी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है उन जवानों की, उनके परिवारों की और उस सच्चाई की जो कई परतों में छुपी हुई है। और शायद पूरी सच्चाई आज भी हमारे सामने पूरी तरह नहीं आई है।